नाज़रीन, अल्लाह ने हमेशा अपने बंदों को किसी न किसी आजमाइश में ज़रूर मुब्तला किया है और फिर इनके सामने बड़े बड़े बादशाहों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम अल्लाह के ऐसे ही नेक पैगंबर की बात करेंगे, एक ऐसे नबी की जिनसे शेर भी डरा करते थे और जिनको अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह ख्वाबों की ताबीर का इल्म दिया। और इसके साथ हम बात करेंगे एक ऐसे ख्वाब की जिसमें तारीख की सबसे बड़ी सुल्तनतों का अरूज व ज़वाल बताया गया है। लिहाजा वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, अल्लाह के इस बरगज़ीदा पैगंबर का नाम हज़रत दनियाल अलैहिस्सलाम था। आप बनी इसराइल के आखिरी दौर में पैदा हुए, लेकिन इनके वालिदैन के बारे में किसी भी अहदनामे में कोई जानकारी नहीं है, मगर कुछ मारिखीन के मुताबिक आपका ताल्लुक यहूदा की नस्ल से था, जो कि बनी इसराइल का एक आला मर्तबे वाला ख़ानदान था। जब हज़रत दनियाल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो बनी इसराइल बहुत ही बुराइयों में मुब्तला थे। वो लोग अल्लाह के नाफरमान हो चुके थे, लिहाजा अल्लाह का इज़ाब इस कौम पर बख्त नज़र बादशाह की सूरत में नाजिल हुआ। ये बादशाह ना सिर्फ जुल्म व जाबिर बादशाह था, इसने यहूदी रियासत पर हमला करके इनकी इबादतगाहों और इस इलाके को तबाह बर्बाद कर डाला, यरूशलेम को नेस्बो नाबूद कर दिया और लाखों लोगों का कत्ल किया और बाकी बचने वाले लोगों को कैदी बनाकर बाबुल ले गया। इन कैदियों में हज़रत दनियाल और हज़रत यर्मिया अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। 421 कबल मसीह में एक डरावना ख्वाब देखा इसने ख्वाब में देखा कि एक बुत जिसका सर सोने का था, दरमियानी हिस्सा चांदी का और नीचे वाला हिस्सा तांबे का था और टांगे लोहे की थी। फिर इस पर आसमान से एक पत्थर गिरा और वो रेजा रेजा हो गया। फिर इसके तमाम अज्जा आपस में मिल गए और वो पत्थर इतना बड़ा हो गया कि पूरी दुनिया से भर गई। ये बादशाह बहुत घबरा गया। इसने तमाम नजूमियों को दरबार में इकट्ठा किया और इनसे ख्वाब की ताबीर पूछी, मगर किसी ने भी ताबीर सही तरीके से नहीं बताई। फिर किसी ने कहा कि इस ख्वाब की ताबीर सिर्फ हज़रत दनियाल अलैहिस्सलाम बता सकते हैं। फिर हज़रत दनियाल अलैहिस्सलाम को बुलाया गया और इस ख्वाब की ताबीर जानी। हज़रत दनियाल अलैहिस्सलाम ने बताया कि इस बुत को जो तूने सोने का सर देखा है वो तू है। तेरे बाद एक सुल्तनत कायम होगी जो तुझसे छोटी होगी, और फिर एक सुल्तनत कायम होगी जो तांबे की होगी, और फिर चौथी सुल्तनत लोहे की तरह मजबूत होगी। फिर हज़रत दनियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब भी तेरी हुकूमत का खात्मा होगा फिर फारिस, यहूदी और यूनानी गालिब आ जाएंगे। हज़रत दनियाल अलैहिस्सलाम की ये जहानत देखकर बादशाह बदबख्त नज़र बहुत मुतासिर हुआ और उन्हें दरबार में मुलाजिमत दे दी। बादशाह बदबख्त जब भी कोई सवाल करता तो हज़रत दनियाल अलैहिस्सलाम तमाम दरबारियों से ज़्यादा बेहतर जवाब देते। आपने दरबार में कभी भी गैर हलाल खाना नहीं खाया। आप सादा ग़िज़ा पसंद करते थे और बाबुल के तमाम लोगों से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। आप सबसे ज़्यादा सेहतमंद भी थे। आप हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते थे। फिर कुछ अर्से बाद सख्त नज़र को फिर से ऐसे ख्वाब आने लगे। लिहाजा हज़रत दनियाल अलैहिस्सलाम ने इसे मशवरा दिया कि तुम अपने ख़जानों का रुख गरीबों की तरफ मोड़ दो, इनको खोल दो, गरीब और मोहताजों की मदद करो। बख्त नसर ने ऐसा ही किया, यहाँ तक कि बनी इसराइल का कोई भी शख्स भूखा और गरीब ना रहा। 397 कब्र मसीह में जब इस बादशाह का इंतकाल हुआ और फिर इसका बेटा बादशाह बना, जो बहुत ही लापरवाह और आवारा इंसान था। दूसरे वजीर जो हज़रत दनियाल अलैहिस्सलाम से जलते थे, इस बादशाह को इसके खिलाफ भटकाने लगे। इन्होंने कहा कि दनियाल तो तुम्हें सजदा ही नहीं करता और वो कहता है कि ये सुल्तनत जल्दी तबाह हो जाएगी और फिर इसके खुदा इसकी हुकूमत कायम करेगा। लिहाजा बादशाह ने हुक्म दिया और आपको शेरों के सामने कैद खाने में डाल दिया गया। फिर हज़रत दनियाल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मदद मांगी और अल्लाह की कुदरत से शेरों ने आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। कुछ रिवायत के मुताबिक कैद खाने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नमूदार हो गए और शेर इसको देख कर डर गए। हज़रत दनियाल अलैहिस्सलाम पीछे हट कर बैठ गए। जब सुबह हुई तो लोगों ने कैद खाने में देखा कि हज़रत दनियाल अलैहिस्सलाम सही सलामत बैठे हैं। अब इन लोगों को समझ आया कि हज़रत दनियाल अलैहिस्सलाम वाकई ही अल्लाह के नेक पैगंबर हैं, मगर अब अल्लाह का अजाब करीब था। फिर बाबल पर फारिस के बादशाह साइप्रस ने हमला कर दिया और बख्त नसर सुल्तनत का खात्मा हो गया। फिर इसने हज़रत दनियाल अलैहिस्सलाम को आज़ाद कराया और इन्हें इज़्ज़त बख्शी। इन्हें अपने दरबार में वज़ीर मुकर्रर कर दिया। ये पाशा जिसको साइरस कहा जाता है, कुरान मजीद में इसे ज़ुल्करनैन के नाम से पुकारा गया है। नाज़रीन, इस तरह से हज़रत दनियाल अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की जो ताबीर बताई वो बिल्कुल ठीक साबित हुई। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।